go. जो आइसबेच होता है वो बहुत ही चौंक गया होता है। वो अपने शिप राइटर को अपने ही सामने देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। ये क्या हो रहा है, कुछ भी वो समझ नहीं पाता। और जो लूसी होता है वो कहता है कहाँ है ब्लूप्रिंट पर चैन हथियार का। जिस सुनकर जो आइसबेच होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं फ्रैंकी को। फ्रैंकी होता है वो हमारे ऊसब को देख रहा होता है दूर से खड़े होके। फिर हम देखते हैं यहीं पर ये एपिसोड स्टार्ट होता है। हम एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि जो फ्रैंकी होता है वो बहुत दूर खड़ा होके सब कुछ देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम ऊसब को देखते हैं। ऊसब बोलता है कि लहरें तेज हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, इसकी वजह से मुझे जल्दी करनी होगी। शिप को जितना होता है कि उतनी जल्दी ठीक करना होगा। और ऊसब होता है वो लग जाता है शिप को जल्दी जल्दी ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ हम फ्रैंकी को देखते हैं। फ्रैंकी देखता है कि ये वही है लंबी नाक वाला, और वो देख रहा होता है कि वो अपनी शिप ठीक कर रहा है। फिर पीछे खड़ी हुई दो लड़कियां बोलती हैं कि ये वो सच में कह रहा था, इसे 200 मिलियन की ज़रूरत है इसे अपनी शिप को ठीक करने के लिए। फिर हम फ्रैंकी को देखते हैं। फ्रैंकी बोलता है कि सब कुछ बेकार है। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो ऊसब के पास जाता है और ऊसब होता है वो अपनी शिप को ठीक कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं अचानक से ही फ्रैंकी उसके पीछे आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ऊसब होता है उसे देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। उसे याद आ जाता है ये तो वही कमीना इंसान है जिसने मेरे 200 मिलियन ले लिए, जिसकी वजह से मैं शिप को ठीक नहीं कर पाया। और जो ऊसब होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको मारने के लिए दौड़ता है। हाँ, फिर हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो उसके अटैक को रोक देता है और कहता है कि तुझमें इतनी ताकत नहीं है तो मुझे हरा सके, मैं हूँ फ्रैंकी फैमिली का लीडर। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो ज़ोरो होता है वो बहुत सारे लोगों को मार देता है। वो भी उल्टी साइड से मारता है, जिसकी वजह से वो लोग घायल नहीं होते बट उनकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं जो चॉपर होता है और जो ज़ोरो होते हैं, नामी होते हैं, वो लोग अंदर घुस जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम लूफ़ी को देखते हैं। लूफ़ी होता है वो फंसा हुआ होता है और अपनी पूरी कोशिश करके अपना सर को बाहर निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं रबर मैन हूँ, पूरी तरीके से आज़ाद हो जाऊँगा जल्दी, फिर मैं तुम्हें भी आज़ाद कर दूँगा। फिर हम देखते हैं जो लूफ़ी होता है बड़ी मुश्किल से आज़ाद हो जाता है और हमारे बाउली को भी आज़ाद कर लेता है, जिसकी वजह से जो बाउली होता है बहुत ही खुश हो जाता है और वो आइसबेच को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारा लूसी होता है वो आइसबेच से बोलता है कि प्लूटन हथियार कहाँ है, मुझे बता दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर हम देखते हैं जो आइसबेच होता है वो तुम हो कौन, CP9 ये क्या है। CP1 से लेकर CP8 तक के लोगों को तो मैं जानता हूँ, लेकिन CP9 कहाँ से आ गई, जिसकी वजह से जो लूसी होता है वो बोलता है कि CP9 एक अंडरकवर एजेंट होती है। और ये सब सुनकर जो आइसबेच होता है वो थोड़ा चौंकता है बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हम देखते हैं जो लूसी बोलता है कि उस हथियार का ब्लूप्रिंट हमें दे दो, जिसकी वजह से जो आइसबेच होता है वो कहता है कि अगर वो हथियार वापस आ गया बेवकूफ़ तो क्या होगा पता है, सारे लोग उसकी ही ताकत पर लड़ेंगे और हर तरफ तबाही मचने लगेगी। फिर हम देखते हैं इसी को सुनकर जो हमारा लूसी होता है वो सीधे आइसबेच के मुंह पर लात मार देता है, जिसकी वजह से आइसबेच वहीं पे गिर जाता है। और जो लूसी होता है वो कहता है कि काकू जाओ उसकी पल्स देखो चल रही है या मर गया। फिर हम देखते हैं जो काकू होता है वो उसकी पल्स देखता है और फिर लूसी कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ पे टॉर्चर करने नहीं आए हैं। फिर लूसी उसे थोड़ी देर देखने के बाद कहता है कि मुझे यकीन है तुम्हारा खून सब कुछ सच सच बता देगा। और फिर हम दूसरी तरफ कुरोको-सैन और उसकी पोती को देखते हैं, वो तेजी से कहीं जा रहे होते हैं। फिर हम दूसरी तरफ आइसबेच को देखते हैं और वहाँ पर लूसी होता है वो कहता है ऐसा ब्लूप्रिंट अपने मालिक को खो देगा और कम से कम आगे तो नहीं बढ़ाया जाएगा, कम से कम तुम्हारे पास तो वो ब्लूप्रिंट नहीं है। ये सारी बातें वो ऐसे करके बोल रहा होता है और कहता है कि लो अपना नकली ब्लूप्रिंट, और वो सारे ब्लूप्रिंट पे लिखा हुआ होता है टॉम वर्कर। और जो लूसी होता है वो कहता है कि हम वैसे भी यहाँ पर 5 साल से हैं। फिर हम देखते हैं पास्ट के सीन में हमें खलीफा को दिखाया जाता है और खलीफा होती है वो आइसबेच सैन से कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है। और फिर हम लूसी को देखते हैं और जो लूसी होता है वो कहता है कि टॉम वर्कर्स जिसे लेजेंडरी शिप राइटर टॉम लीडर, और जो लूसी होता है वो कहता है क्या तुम जानते हो उस टॉम के हिंसक चेला क्यूट फ्लैम मारा गया।
और ये सारी बातें वो आइस बीच से कह रहा होता है। और हमें फिर पास्ट के सीन में दिखाया जाता है। पास्ट के सीन में हम आइस बीच को देखते हैं और आइस बीच से कोई मिलने के लिए आया होता है और खलीफा कहती है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है आइस बीच से। फिर हम देखते हैं कि गलीला कंपनी के गेट पर कोई आया हुआ होता है। फिर हमें प्रेजेंट के सीन में फिर से लूसी को दिखाया जाता है और जो लूसी होता है वो कहता है कि टॉम का दूसरा चेला क्यूट फ्लैम अभी भी जिंदा है ना, जिसका नाम फ्रैंकी है। जिसे सुनकर जो आइस बीच होता है बहुत ही चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता चल गया। और फिर से हम पास्ट के सीन में देखते हैं जो गलीला कंपनी की गेट पे आया हुआ होता है वो कोई और नहीं फ्रैंकी आया हुआ होता है। और जो आइस बीच होता है वो उसके पास जाता है और उसे कुछ देता है और आपसे तुम्हारा नाम क्यूट फ्लैम नहीं है और इन लोगों के साथ यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट के सीन में जो लूसी होता है वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वो आदमी जुड़े हुए होंगे। ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं फ्रैंकी और आइस बीच की बातें कर रहे हैं। फिर हम दूसरी तरफ जोरो, नामी और चॉपर को देखते हैं। वो लोग तेजी से आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ पाओली और लूफी भी तेजी से आ रहे होते हैं आइस बेज के कमरे की तरफ, क्योंकि उन लोगों को निको रोबिन को पकड़ना होता है और पाओली मतलब आइस बेज की जान बचानी हुई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारा लूसी होता है वो ये सारी बातें कह रहा होता है। फिर जो आइस बेज होता है उसे होश आ जाता है और कहता है कमीनो। फिर हम देखते हैं अचानक से ही पीछे दीवार टूटती है और वहाँ से निकलता है हमारा लूफी और दूसरी तरफ दीवार टूटती है वहाँ से निकलता है जोरो। दोनों के दोनों वहाँ पर एंटर होते हैं और जोरो कहता है कि लूफी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं लूफी, जोरो और ये सारी बातें एक दूसरे से करने लगते हैं और बीच में खड़े हुए होते हैं लूसी और खलीफा और काकू, निको रोबिन। और हम सभी लोग देखते हैं कि वो लोग यार अचानक से खड़े हुए होते हैं और ये सब लोग यार कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं। और जो हमारा आइस बेज होता है वो वहीं पे गिरा हुआ होता है और जो हमारा पाओली होता है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। तो यार वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहता है। और अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 245। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जो पाओली होता है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। वो वहाँ पर मास्क डले हुए को देखता है और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पर उन लोगों के मास्क क्या कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लूसी, खलीफा और यहाँ पर हमारा काकू क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं जो वहाँ पर जोरो, नामी भी आ गए होते हैं। वो लोग इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं जो लूसी होता है वो कहता है कि आ गए तुम लोग। फिर हम देखते हैं कि जो लूसी होता है वो कहता है कि हम एक अंडरकवर एजेंट हैं, हमें CP9 और ये सब हमने ही किया है। फिर हम देखते हैं जो पाओली होता है इसे ये सब पता चल के उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तुम वही हो मास्क वाले। और जो लूसी होता है वो भी खड़ा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं जो पाओली होता है उस पर अटैक करने के लिए जाता है, बट जो लूसी होता है उसकी इतनी रफ्तार होती है और वो बच के सीधे पाओली को इतनी तेज मारता है और कहता है कि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, तुम्हारा और मेरा लेवल किसी भी मैच का नहीं है। फिर हम देखते हैं जो लूसी होता है वो बहुत ही ताकतवर हुआ होता है और कहता है कि मैं तो उससे 100 गुना ताकतवर हूँ हाँ, और मेरे पास है एक अलग मार्शल आर्ट। और हम देखते हैं जो लूसी के पास होती है बहुत ही ज़्यादा पावर और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लेवल, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावर्स का होता है हमारा लूसी, इतनी पावर। और हम देखते हैं जो पाओली होता है वो ये सारी बातें पुरानी याद करने लगता है जो उसने लूसी के साथ बिताई हुई होती हैं और आज उसके साथ क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं जो पाओली होता है बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो फिर से हमारे लूसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और जो लूसी होता है वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला होता है। फिर हम देखते हैं जो आइस बेज होता है वो चिल्लाता है कि रुक जा लूसी, और ये सारी बातें वो लूसी सुनता नहीं है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर लूफी आता है और लूफी सीधे अटैक करने के लिए जाता है लूसी के ऊपर। लूसी होता है और लूफी का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे नहीं जीत पाएगा स्ट्रो हैट। फिर हम देखते हैं जो लूफी होता है यार वो सीधे यार लूसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। वैसे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है लूसी और लूफी होता है क्या क्या नाम है। फिर हम देखते हैं जो लूसी होता है वो कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, मेरी स्ट्रेंथ पावर। और वो ऐसे ही जाता है सीधे लूफी के ऊपर अटैक करता है और लूफी को वहीं पर हरा देता है और इतनी ज़्यादा ताकत का यूज़ करता है जिसकी वजह से जोरो, नामी और चॉपर सब के सब चौंक जाते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा ताकत है। और हम देखते हैं जो लूफी होता है वो फिर से खड़ा उठता है और कहता है कि हमें हमारी निकोरोइन वापस कर दो वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और हम देखते हैं जो हमारा
लूफी होता है लूसी दोनों के दोनों बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और दोनों के दोनों अब बहुत ही ज़्यादा पूरी तरीके से फाइट करने वाले होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो पाओली होता है वो बहुत ही गुस्से में आ रहा होता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उन लोगों की स्ट्रेंथ पावर लूफी और लूसी ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और हम देखते हैं जो लूफी होता है वो कह रहा होता है कि हमें निको रोबिन वापस कर दो, और वो लूसी होता है उसकी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर जो निको रोबिन होती है वो कहती है कि इन्होंने मुझे नहीं लिया है, मैं ही इनकी तरफ गई हूँ। और हम देखते हैं जो लूफी होता है वो निको रोबिन से बातें कर रहा होता है और जो नामी होती है वो भी निको रोबिन को समझा रही होती है। और जो निको रोबिन होती है कि ये मेरी मर्जी है, मैं कहीं पर भी रहूं, तुम्हें कोई मतलब नहीं है स्ट्रॉ हैट, और यहाँ से चले जाओ। ये सारी बातें जो निको रोबिन इतना सब कुछ कह रही होती है और जो लूफी होता है उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो हमारा लूसी होता है वो कहता है कि अब तुम मेरी असली पावर देखोगे, और वो अजीब से मॉन्स्टर में बन जाता है। और हम देखते हैं जो लूफी और सभी के सभी लोग डरने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड गुड बाय।